नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ द बॉस, ये कहना है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का। एक बहुत शानदार, एक भव्य, एक ग्लैमरस एक तरह से स्वागत हुआ उनका प्रधानमंत्री के ज़रिए ऑस्ट्रेलिया की, और वहाँ बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जो अप्रवासी भारतीय हैं, जो जिनको इंडियन ऑस्ट्रेलियन कहा जाए, वो लोग वहाँ पर मौजूद थे। जो प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत उन्होंने किया और एक तरह से एक रॉक स्टार के तौर पर उनको पेश किया गया। नरेंद्र मोदी को कर्नाटका की जो करारी हार थी, उसकी किसी भी तरह की मीडिया की आलोचना का सामना नहीं करना पड़ा। सीधे वो रवाना हो गए एक हफ्ते के अपने ट्रिप पर। काफ़ी मसरूफ़ उनके लिए ये पूरा हफ्ता रहा। आप अगर देखें, ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री से मिलने से पहले भी यूक्रेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से वो मिले। इसके अलावा फिर वो जो यूएस के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनसे उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा भी और कोई महत्वपूर्ण चीज़ें हुई। मैंने आपको बताया था कि पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने उनके पैर ही छू लिए। आप सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो इतनी करारी हार का सामना करके, देश का प्रधानमंत्री जिसने खुद अपनी फेस वैल्यू पर ये चुनाव लड़ा था, उस व्यक्ति के चेहरे पर शिकन तक नहीं देखी गई। किसी भी मीडिया के जो टीवी है या अखबार है, जिसे हम दरबारी सरकारी मीडिया कहते हैं, इसके अलावा किसी ने भी ये बताने की कोशिश नहीं की कि नरेंद्र मोदी को ज़रा भी परेशानी हुई है इस बात से, उन्हें कोई समस्या है, कोई तनाव है। अभी 1 साल से भी कम बाकी है जो अगला चुनाव आने वाला है। लेकिन जो चर्चा हो रही है वो ये कि देखिए, हर हर मोदी, घर घर मोदी अब पहुंच गया है ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब कुछ तो बताया आपको मीडिया ने कि किस तरीके से ये रॉक स्टार वाला तमाम वेलकम हुआ, लेकिन ये नहीं बताया कि इसी 3 दिन के दौरान ऑस्ट्रेलिया में ही, ऑस्ट्रेलिया की संसद में ही, उस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की भी स्क्रीनिंग हो रही है जिसको भारत में बैन कर दिया गया। उस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हो रही है जिसमें सीधे तौर पर यह रिपोर्ट जिम्मेदार बताती है कि नरेंद्र मोदी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर गुजरात राइट्स। सीधे तौर पर जिम्मेदार बताती है नरेंद्र मोदी को। और ये इतना भयानक ये पूरा परिदृश्य था भाजपा के लिए और भाजपा की मोदी सरकार के लिए यहाँ पर कि बाकायदा इसको बैन कर दिया गया और भारत में आधिकारिक रूप से आप इसको नहीं सुन सकते हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों ने इस लिंक को ट्वीट किया, उनके ट्वीट तक भी ट्विटर से कहा गया कि ट्विटर इसको हटा देगा। इस हद तक इसको अछूत, अनटचेबल बना दिया गया कि इसका एक फ्रेम भी आपको देखने के लिए मुहैया नहीं होगा। इसके बावजूद भी आप ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ आप ये कहीं ग्रीन पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल होंगे वहाँ की, जिसमें यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की संसद में बाकायदा स्क्रीनिंग हो रही है इसी दौरान, जबकि नरेंद्र मोदी वहां ऑस्ट्रेलिया में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आप ये देखें, इन लोगों के अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल वहां पे वो संस्था भी शामिल होगी, और इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल के अलावा हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, ये तमाम संस्थाएं, कई और अन्य संस्थाएं भी हैं जो शामिल हैं इस तमाम स्क्रीनिंग में। और देखिए, अब एक और तमाशा हमारा इंतज़ार कर रहा है। जब जून के महीने में मिलने के लिए जाएंगे अमेरिका जो बाइडेन से, राष्ट्रपति से, और वहाँ रात्रि भोज होगा। इसके बारे में पहले से ही आपने तमाम तरह के संदेश पढ़ लिए होंगे, ट्वीट्स के ज़रिए, टीवी पर चल रहे हैं। इसके अलावा अखबारों में छप रहा है कि जो बाइडेन ने ये कहा कि भाई आपकी जो लोकप्रियता है वो आसमान छू रही है, छप्पर फाड़ रही है। मेरे पास इतने अलग अलग तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, जो लोग आपसे मिलना चाहते हैं, एक्टर्स से लेकर मॉडल्स से लेकर तमाम तरह के लोग आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। और आपने लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा फ़र्क पैदा किया है। ये जो पावर है, ये डेमोक्रेसी की एक पावर है। तो ये तमाम चीज़ें आपने एक हफ्ते के दौरान सुनी कि किस तरीके से ज़ेलेंस्की के साथ भी, जो यूक्रेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी बैठकर वो बातचीत कर रहे थे। हिंदी में बोल रहे थे नरेंद्र मोदी, उसके बावजूद भी शब्दशः पढ़कर, एक बाकायदा नोटबुक से पढ़कर सुना रहे थे, जो उन्हें बता रहे थे। अब यहाँ मुझे समझ में आता है अच्छे तरीके से कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं उनमें हर चीज़ नाप तोल कर कही जाती है और उसी तरीके से समझी जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी मुझे इस बात पर होती है कि जब उन्हें बताया जाता है कि वो इतने बेहतरीन वक्ता हैं। मैं अभी देख रही थी एक सर्वे जो एनडीटीवी ने किया है, उसमें ये बताया जा रहा था सर्वे में कि देखिए, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इस हद तक पहुंच चुकी है कि उनकी लोकप्रियता की बड़ी वजहों में से एक वजह यह है कि वो बहुत ख़ास वक्ता हैं, बहुत ही सुपरस्टार वक्ता हैं। तो ऐसा वक्ता जो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के एक शब्द भी अपने मुंह से एक्सटेम्पोर नहीं कह सकता। यानी कि मैं भी आपके सामने यहाँ बातचीत कर रही हूँ, यहाँ सामने मेरे कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है। जिस तरह की मैंने अपने कार्यक्रम को लेकर जो तैयारी की है, वही बातचीत मैं आपके सामने कर रही हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। भारत ने इस बार, भारत को अध्यक्षता मिली है, प्रेसिडेंसी मिली है जो
G20 की जो समिट होनी है उसके लिए, और तमाम तरह की तैयारियां हो रही हैं। आपको लगातार द वायर दिखा रहा है किस तरीके की तैयारियां हो रही हैं। बताया जा रहा है कि भारत के लिए जो भारत विश्व गुरु बन रहा है वो उसकी प्रक्रिया का ये एक हिस्सा है, या विश्व गुरु बन गया है इसलिए भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली है। ये एक रूटीन मामला नहीं है कि एक के बाद एक देश का नंबर चुके आता है, और इसी नंबर की वजह से, इसी क्रम में भारत का भी नंबर आया है कि इस साल भारत को G20 की मेज़बानी वो मिली है। तो इसको भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा मील का पत्थर भारत के लिए ये है, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। मैं यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि देश के नेता की इज्जत देश के बाहर हो रही है। पहली बात तो क्या ये ऑस्ट्रेलियन सड़कों पर उतरे हैं? क्या ये वो लोग हैं ऑस्ट्रेलिया के गोरे लोग जो वहाँ बैठे हैं स्टेडियम में सैकड़ों की तादाद में और हज़ारों की तादाद में और लाखों की तादाद में, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व से, उनकी लीडरशिप से, उनकी खासियत जो है, उनकी शख्सियत की, उससे इतने प्रभावित हुए हैं कि वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से भारत का मीडिया इसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसके प्रोजेक्शन में आप ये देखिए कि बताया जा रहा है कि मोदी वहाँ पर बॉस हैं, मोदी की ये जीत है और विपक्ष की ये हार है। यानी राहुल गांधी ट्रक पर चढ़कर बाकायदा वहाँ सफ़र कर रहे हैं और आम लोगों से अपना एक नया रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी दिल्ली की शकूर बस्ती में वो चले जाते हैं, कभी स्टूडेंट्स के मेस में चले जाते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, कभी वहाँ जो आम बस हैं कर्नाटका की ट्रांसपोर्ट बस, वहाँ पे चढ़ जाते हैं, कभी वो जो डिलीवरी बॉयज़ हैं उनके साथ बातचीत करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है विपक्ष का जिसको एक बड़ी जीत मिली है, और वो व्यक्ति लगातार जनता से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग तरीके अपना रहा है, अलग अलग कम्युनिकेशन के तरीके अपना रहा है कि कैसे वो बातचीत करे, इस अभाव में कि कोई भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको कवरेज देने को तैयार नहीं है। किस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का या तो पूरे तरीके से ब्लैकआउट किया गया, या उनकी एक ऐसी छवि बनाई गई कि देखिए राहुल गांधी को कोई ऐसी चीज़ निकाल ली जाए उसमें जिससे ये साबित किया जा सके कि कितने बड़े देशद्रोही हैं राहुल गांधी। तो ये हमारा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको भी देखिए, अब ऑस्ट्रेलिया में भी देखिए, एक बड़ा चूँकि अप्रवासी भारतीय वर्ग है और प्रभावशाली भारतीय वर्ग है, और ये पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में नहीं बना है, बल्कि 70-75 साल के भारत के लोकतंत्र के एक फल के रूप में ये पूरा समुदाय बना है जो वहाँ पर मौजूद है। और उनका वोट उन्हें चाहिए, वो चाहते हैं कि ये प्रभाव उन्हें मिले। जो ऑस्ट्रेलियन लीडरशिप, या मैं कहूँगी अमेरिकन लीडरशिप या ब्रिटिश लीडरशिप, तमाम जो ये पूरी दुनिया है, वो ये चाहती है कि उनका ये प्रभाव उन्हें मिले, इसलिए नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि भारत इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, और इन तमाम जो देश हैं इनको ज़रूरत है कि भारत के साथ अच्छे कारोबारी रिश्ते बनाए जाएं, ताकि एक बड़ा मार्केट अपना सामान भारत में बेच सकें। तो सीधे तौर पे मैं कहूँगी अपने स्वार्थ की वजह से ये भारत के प्रधानमंत्री को इज्जत दे रहे हैं, उनका सत्कार कर रहे हैं, इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। फ़र्क इस बात का है कि जब इस तमाम तमाशे को, इस तमाम सर्कस को, इस तमाम जो पूरा ये बड़े शोज़ किए जा रहे हैं और रॉक स्टार बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री को, इसका इस्तेमाल किया जाता है देश की बुनियादी सुविधाओं को, बुनियादी जो मुद्दे हैं उनको नज़रअंदाज करने के लिए, उन पर पर्दा डालने के लिए। जैसे मैं आपको बताऊंगी, आज अब 1 महीना पूरा हो गया है जो हमारी महिला पहलवान हैं उनके जो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं कि उनके साथ उनका यौन शोषण किया गया, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा मीडिया। सारा का सारा ध्यान मीडिया का लगा हुआ है उस तरफ जहाँ के नरेंद्र मोदी हैं। जहाँ नरेंद्र मोदी जाते हैं सारे कैमरों के रुख उधर मुड़ जाते हैं। तमाम जो कलम की स्याही है वो सूख जाती है उन तमाम मुद्दों के लिए जो भारतीय जनता के लिए लिखे जाने चाहिए। एक तरफ 1 महीना हो गया रेस्टलेस प्रोटेस्ट का, दूसरी तरफ आप ये देखिए मणिपुर में जो तमाम तरह के हालात हो रहे हैं, उनसे जो लोग दो चार हैं, मणिपुर में जिस तरह के हालात हैं ख़राब, उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है कि एक तरफ ऐसा लग रहा था कि जो आग है वो शांत हो गई है, लेकिन फिर वापस मणिपुर में तमाम तरह से जो टेंशन है, जो तनाव है, वो फिर से ताज़ा हो रहा है। वायर की रिपोर्ट आप ये देखिए, बताया जा रहा है इसमें कि 7,500 लोग चले गए हैं मिज़ोरम, अभी तक मिज़ोरम चले गए हैं। और इम्फाल में सोमवार के दिन भी कई घरों को आग लगाई गई, और इसके अलावा जो इम्फाल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पुलिस स्टेशन के आसपास उस पुलिस स्टेशन को भी जलाया गया, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। तो ये तमाम खबरें आप ये देखिए कि एक तरफ न गृह मंत्री का कोई बयान आ रहा है, न प्रधानमंत्री की कोई बातचीत हो रही है, सिर्फ चर्चा इस बात का हो रहा है
कि मोदी की जय जयकार हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, मोदी की जय जयकार हो रही है जापान में, उसके बाद मोदी की जय जयकार होगी पापुआ न्यू गिनी में, और उसके बाद जय जयकार होगी अमेरिका में। ये तमाम बातें आपको बताई जा रही हैं। जो आपसे छिपाया जा रहा है वो ये कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो बैन की गई भारत में, जिसमें नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर जिम्मेदार बताया गया, ये क्लेम किया गया कि नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर जिम्मेदार थे, उस दौरान पुलिस का क्या शर्मनाक रवैया रहा, ये सबको एक्सपोज करती हुई इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के लोकतंत्र के बारे में इससे क्या पता चलता है कि एक तरफ एक बड़े देश के प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे हुए हैं, उनके अपने देश का प्रधानमंत्री उनको रॉक स्टार बताता है, कहता है कि रॉक स्टार को भी इतना बड़ा भव्य स्वागत नहीं मिला जितना आपको मिल रहा है, आप बॉस हैं। और दूसरी तरफ उसी संसद में उस बैन डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होती है। इससे पता चलता है कि वो स्थायी लोकतंत्र है, एक परिपक्व लोकतंत्र है। और इसके अलावा वहाँ के रिपोर्टर्स ने सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछ दिया और पूछा कि क्या आप जो हैं, वो रिपोर्टर ने पूछा कि क्या जो नरेंद्र मोदी पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है, भारत में जिस तरीके से जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो बोलने की आज़ादी है, उस पर रुकावट लगाई जा रही है, वहाँ जो ह्यूमन राइट्स हैं यानी मानवाधिकार हैं और जो अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं उनको सीधे निशाना बनाया जा रहा है, उनको कम किया जा रहा है। ये सवाल वहाँ रिपोर्टर्स ने पूछा। उस पर उनके वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे उनसे रेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप हैं, हमारे जो नेता हैं दूसरे नरेंद्र मोदी इंडियन काउंटर पार्ट जो हैं उनके, वो उनसे एक उनका रिस्पेक्टफुल आदरणीय या कहा जाए कि इज्जत का उनके साथ रिश्ता है। उन्होंने कहा इंडिया ऑफ कोर्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, India is of course the world's largest democracy. Here in Australia, of course, people have a right to express their views in a peaceful way, and people, we have all different types of views about people and politics. ये उनका कहना है कि हाँ, लोगों को हर तरह से अपनी राय जाहिर करने का हक है और हम ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से वो अपनी बात कहें, और ऑस्ट्रेलिया हर तरह के मानवाधिकारों के फेवर में, उसके पक्ष में खड़ा होगा जहां भी दुनिया में ऐसा हो रहा होगा। तो एक तरह से ये दोहरापन भी है पश्चिमी दुनिया का कि पूरे तरीके से आप ये देखें कि जब भी बात होती है मानवाधिकारों की या भारत के लोकतंत्र की, एक तरफ आप अगर यूएस का जिक्र करिए तो यूएस की खुद की संस्थाएं बता रही हैं कि ऐसे भारत में तमाम तरह से अधिकारों को दबाया जा रहा है, आज़ादी को कम किया जा रहा है, भारत में किस तरीके से जो लोकतंत्र है वो एक तानाशाही में तब्दील हो रहा है, भारत को पार्शली फ्री कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ यूएस के जो राष्ट्रपति हैं वो अमेरिका के कसीदे भी पढ़ते हैं प्रधानमंत्री के, सीधे तौर पर भारत को एक मार्केट की तरह समझ के, भारत को एक एशियाई, बड़ी एशियाई ताकत के तौर पर चीन के सामने खड़ा करने के लिए और यूक्रेन पर रूस के खिलाफ बयान देने के लिए, खिलाफ खड़े होने के लिए, जैसे भारत ने अभी तक इनकार किया। भारत उल्टा रूस से और तेल खरीद रहा है, यानी रूस को एक तरह से ताकत दे रहा है। अगर आप ये देखें वित्तीय ताकत या पैसे, फाइनेंशियल सपोर्ट, इसको देखिए लगातार तेल पहले से ज़्यादा खरीद रहा है जितना यूक्रेन का जो पूरा संकट आया था उससे पहले। तो साफ तौर पर यहाँ मैं जब समझती हूँ इस बात को कि जो NRI, जो जिसमें से एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो दूर से रोमांटिसाइज करते हैं भारत को, एक तरह के बहुसंख्यकवादी स्टेट की कल्पना करते हैं और ख़ुद माइनॉरिटी की तरह रहते हैं, जिन देशों में वो खुद अल्पसंख्यक हैं और अपने देश में जो उनका ओरिजिन वाला देश है, जहाँ उनके बाप दादाओं का जन्म हुआ, जहाँ से उनकी जो जड़ें हैं वो मिलती हैं और बनती हैं, उस देश में वो चाहते हैं कि बहुसंख्यकवाद हो और अपने को अल्पसंख्यक के तौर पे अपने जो उनके अधिकार हैं उनकी रक्षा चाहते हैं। और देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत इंडियन ओरिजिन के आदमी है, उसमें बड़ा गर्व होता है कि देखिए कैसे वहाँ माइनॉरिटी राइट्स, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन उन्हें मिला है कि सीधे सबसे ऊंचे पद पर बिठा दिया भारत इंडियन ओरिजिन के एक व्यक्ति को। और यहाँ भारत में जिनके बाप दादा परदादा 10, 15, 20 पुश्तें जिनकी यहीं पर हैं, भारत के मुसलमान, उनके साथ जब ज्यादती होती है तो ये लोग उस फेवर में नहीं बोलते, बल्कि नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी और RSS उनका सपोर्ट करते हैं। तो सीधे तौर पर देखिए कि इनका दोहरापन नज़र आता है कि अगर वाकई भारत इतना बड़ा विश्व गुरु बन चुका है तो क्यों नहीं वापस आ जाते हैं, क्यों नहीं वापस यहाँ आकर अपना कारोबार शुरू करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने बच्चों को यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, अपने बीमार लोगों का यहाँ के अस्पतालों में इलाज करते हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।